हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस को समझने वाले हैं। आज हम समझेंगे डिन्यूमरेबल सेट क्या होता है, जिसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। काउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, ये तमाम डेफिनेशंस आज बहुत बढ़िया तरीके से हम विद एग्जांपल्स आज हम समझेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर बात की थी, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर समझाया गया है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को देखना न भूलिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। डिन्यूमरेबल सेट, या जिसको हम कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में बहुत काम आएगा ये चैनल, साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अ सेट इज सेड टू बी डिन्यूमरेबल, यानी कि देखो, डिन्यूमरेबल बोलने का मतलब जिसको, ऐसा सेट जिसको हम, जिसके अवयवों को गिना जा सके, है ना भाई, नाम में ही स्पष्ट है, जिसकी हम गिनती कर सके, है ना भाई। अब गिनती करने के लिए हम कौन से समुच्चय का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बोलेंगे सर गिनती तो 1 2 3 4 5 होती है, और वो कौन होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी ऐसा सेट जिसको आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बैठा सके, किसके साथ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे डिन्यूमरेबल सेट, यानी कि काउंटेबली काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो सेट ए इज सेड टू बी डिन्यूमरेबल सेट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और इसी को हम लोग इन्यूमरेबली इनफाइनाइट भी कहते हैं इफ इट इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। जैसे कि एग्जांपल्स के रूप में आप देख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब के सब डिन्यूमरेबल सेट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी डिन्यूमरेबल है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये भी। और ये देखो आप 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये सब कौन है? ये सब के सब डिन्यूमरेबल सेट्स हैं, यानी कि काउंटेबली इनफिनिट है, क्योंकि आप इसके अवयवों को, इसके एलिमेंट्स को n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के रूप में बैठा सकते हो। आप ये आसानी से दिखा सकते हो। और इनमें से कुछ एक एग्जांपल्स को पिछले वाले वीडियो में समझाया गया है कि ये कैसे डिन्यूमरेबल हैं, यानी कि कैसे हमने इसको n के इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं अपन, ये पिछले एग्जांपल में समझाया गया, आप उसको जरूर देखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, ये e यानी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर से अगर अपन बात करें, तो आप n से e के बीच एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हो। ये देखो इस तरह से fn इक्वल 2n। अब 1 के लिए 2 मिलेगा, 2 के लिए 4 मिलेगा, 3 के लिए 6 मिलेगा, यानी n के एलिमेंट्स के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस के रूप में आप इसके एलिमेंट दिखा सकते हो। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये डिन्यूमरेबल सेट है। आप कहेंगे कि सर सेट ऑफ इंटीजर z वो कैसे डिन्यूमरेबल होगा, वो कैसे काउंटेबली इनफिनिट होगा? तो ध्यान से देखिए, हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं f n से z में, ठीक है, n से z में अपन डिफाइन कर रहे हैं। पहले वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर z, और डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि n-1/2 कब, n-1/2 कब होगा? जब n की वैल्यू 1 3 5 इस तरीके से होगी, कब? ठीक। और n/2 ये कब होगा? जब n की वैल्यू 2 4 6 होगी, तब। यानी कि जो ऑड नेचुरल नंबर्स है उनके लिए fn इक्वल n-1/2, और जो इवन नेचुरल नंबर्स है उनके लिए n/2। इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस व्यक्त करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये -n/2 होगा। ठीक। अब आप देखो, आप n की वैल्यू 1 2 3 4 आप रख के देखो। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मतलब ये, इसके लिए ये वाला होगा। देखो 1 3 5 के लिए ये वाला लेना है,
2 4 6 के लिए ये वाला ले रहे हैं, तो अभी n की वैल्यू में 1 ले रहा हूँ, तो 1 यहाँ रखोगे आप, तो 1 माइनस 1 बटे 2 यानी 0, तो 1 के लिए अपने को 0 मिल रहा है। n की वैल्यू 2 रखो, यहाँ 2 यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये वाले को अपन को लेना है, तो 2 रखोगे तो 2 बटे 2 कट के -1 मिलेगा, यानी 2 के लिए अपने को -1 मिल रहा है। 3 रखो, 3 यहाँ दिख रहा है, यानी यहाँ रखना है, 3 माइनस 1 यानी कि 2 बटे 2 यानी कितना मिलेगा 1, तो 3 के लिए अपने को 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चलो अब n की वैल्यू 4 रखो, 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ रखना है, यानी कि 4 के लिए अपने को मिल रहा है, 4 के लिए क्या मिल रहा है अपने को -2। ठीक है, क्योंकि 4 रखोगे n की जगह 4, तो 4 बटे 2 कट के -2 होगा। 5 रखोगे, 5 अपने को यहाँ दिख रहा है, 5 माइनस 1 बटे 2 यानी कि 4 बटे 2 यानी कि 2 दिखेगा। तो ये अब आप देख लो, ये नेचुरल नंबर्स है, और देख लो ये इंटीजर्स चलते आ रहे, 0 फिर -1 फिर 1 फिर -2 फिर 2 फिर -3 फिर 3 फिर -4 फिर 4, मतलब इंटीजर्स पूरे के पूरे मिलते जा रहे हैं, और आप उनको नेचुरल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग प्राप्त कर रहे हो। आप खुद यहाँ पे देख लो, नेचुरल नंबर्स के साथ ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस व्यक्त कर रहे हैं, देख लो आप। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हमने n से z आपने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया जो कि क्या है 1 1 एंड ऑन टू है, यानी आपने 1 1 करस्पॉन्डेंस वहां पे दिखा दिया, तो साफ साफ पता चल गया कि ये सेट ऑफ इंटीजर z ये भी क्या है डिन्यूमरेबल सेट है, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो इसी तरह से आप रैशनल नंबर्स को भी सिद्ध कर सकते हो, प्राइम नंबर्स के लिए भी आप सिद्ध कर सकते हो, और इसके लिए भी सिद्ध कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है। वैसे इसको हम आगे के वीडियोस में प्रॉपरली आपको, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स है वो सब इसी से संबंधित है, तो ये आगे के टॉपिक्स में फिर से रिपीट होता रहेगा और वहां पे डिटेल में समझाया जाता रहेगा। जैसे अब देखो ये इवन नंबर्स वाला हमने जब फाइनाइट और इनफिनाइट सेट के लिए आपने चर्चा की थी पिछले वीडियोस में, तो इसको हमने पिछले वीडियोस में भी हमने सिद्ध किया है। तो ये सब इनकी चर्चा बार बार होती रहेगी, इसलिए आप ऐसा ना सोचे कि सर इनका प्रूफ कहाँ गया, तो वो आगे के वीडियोस में बार बार ये चीजें आती रहेंगी, इससे संबंधित हम लोग टॉपिक पढ़ते रहेंगे, तो वो आते रहेगा। तो इनको आप प्रूफ करके देखिएगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, और आगे के वीडियोस में आपको जरूर मिल जाएगा इनका प्रूफ। ठीक है, अब देखते हैं अपन काउंटेबल सेट किसको बोलते हैं, या इन्यूमरेबल सेट, है ना भाई, काउंटेबल सेट या इन्यूमरेबल सेट किसको बोलते हैं, अ सेट विच इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफिनाइट, है ना भाई। कोई सेट अगर या तो वो फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब परिमित संख्या में अवयवों को रख रहा है ना भाई, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रख रहा है, या फिर वो काउंटेबली इनफिनाइट, है ना भाई, या तो वो फाइनाइट हो या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। तो ऐसी स्थिति में सेट को क्या बोलते हैं काउंटेबल सेट बोलते हैं, या उसी को अपन इन्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट ये दोनों में फर्क है। फाइनाइट मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि जिसकी कोई निश्चित संख्या हो, उसके अवयवों की निश्चित संख्या हो। 575 एलिमेंट है अगर किसी सेट में, तो 575 साफ साफ एक स्पष्ट आंकड़ा पता चल रहा है, 575 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये फाइनाइट सेट है जिसके अवयवों की संख्या निश्चित परिमित, उस संख्या को आप जान समझ सोच सकते हैं। और काउंटेबली इनफिनाइट, तो इनफिनाइट बोलने का मतलब ऐसा इनफिनाइट सेट जिसके अवयवों को आप काउंट कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर इनफिनाइट सेट है तो हम उसको काउंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों काउंट करने का अर्थ ये है कि अब देखो, काउंट करने के लिए आप किनका इस्तेमाल करते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो ऐसा सेट जिसके अवयव इनफिनाइट संख्या में हो, परंतु आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखाकर उनकी गिनती कर सकते हो। अब गिनती का तो कोई अंत नहीं होता है, लेकिन हम गिनती कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, उसमें जैसे इवन नंबर्स का अपन लेते हैं, अब आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, क्योंकि अपन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस अभी दिखाए हैं। तो n के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब यह है कि आप उसके अवयवों को एक एक करके, शुरुआत एक फिर एक फिर एक, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो इनफिनाइट सेट है परंतु काउंटेबली इनफिनाइट, काउंटेबली मतलब काउंटेबल, काउंट करने योग्य। अब वो काउंट का तो कोई अंत होता नहीं है ना भाई, गिनती का कोई अंत होता नहीं है, इसलिए उस सेट में अवयवों की संख्या अनंत है। अनंत होने के साथ साथ वो काउंटेबल भी है, इसलिए काउंटेबली इनफिनाइट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटेबली इनफिनाइट है। कैसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में गिनती ही तो आती है 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 मतलब ये गिनने के तो काम आता है ये नंबर्स भाई। जैसे किसी बक्से में बहुत सारी गेंद यानी कि बॉल्स रखी है, आप उसको गिनेंगे कैसे, नेचुरल नंबर्स की मदद से ही तो गिनेंगे ना। अगर उस बक्से में जो गेंद की संख्या, बॉल्स की संख्या परिमित है, फाइनाइट है, मतलब कोई एक फिक्स नेचुरल नंबर आपको आंसर के रूप में मिलेगा कि चलो इस बक्से में 19,000 गेंद है, जो भी है,
तो 19,000 एक फिक्स आंकड़ा हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि वो फाइनाइट कलेक्शन हुआ। परंतु वही कलेक्शन जब फाइनाइट न हो फिर भी आप उसको गिन पा रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की मदद से आप उसका एक एक अवयव से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक अवयव फिर 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको गिनने के लिए, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, इन्फिनाइट है। तब ऐसी स्थिति में वो सेट कहलाएगा काउंटेबली इन्फिनाइट। ठीक है, मतलब जो इन्फिनाइट सेट हो परंतु काउंटेबल हो तो वो काउंटेबल इन्फिनाइट कहलाएगा। तो काउंटेबल सेट किसको बोलेंगे? काउंटेबल सेट, हाँ, या तो फिर अगर वो इन्फिनाइट नहीं है, इन्फिनाइट नहीं है किंतु काउंटेबल है, इसका मतलब वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। कोई सेट अगर इन्फिनाइट नहीं है लेकिन उसके अवयवों को आप गिन सक रहे हो, इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है। तो इसलिए याद रखिएगा, कोई भी काउंटेबल सेट कैन बी फाइनाइट और इन्फिनाइट बोथ। तो काउंटेबल सेट में फाइनाइट कोई फाइनाइट सेट है तो वो भी काउंटेबल होगा, और कोई इन्फिनाइट सेट है। अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं है कि कोई इन्फिनाइट सेट है तो वो काउंटेबल ही होगा। इन्फिनाइट में दोनों चीजें हो सकती है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। देखो, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई काउंटेबल सेट है, ठीक है, अगर कोई काउंटेबल सेट है तो वो फाइनाइट भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए फाइनाइट सेट के रूप में आप बोल सकते हो, सर ये देखो, ये 3 अवयवों को रखने वाला फाइनाइट सेट है, फाइनाइट है, काउंटेबल है ना भाई। कोई सेट अगर फाइनाइट है तो निश्चित रूप से काउंटेबल होगा। ठीक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो काउंटेबल है वो फाइनाइट ही होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसे इनफिनाइट सेट भी मौजूद हैं जो काउंटेबल होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सब के सब लोग इनफिनाइट सेट हैं लेकिन काउंटेबल है, इसलिए ये सब के सब लोग काउंटेबल इनफिनाइट है। मतलब काउंटेबल में दोनों कैटेगरी आती है, फाइनाइट भी है ना भाई। काउंटेबल कोई अगर सेट काउंटेबल है तो वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है। परंतु इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो सेट इनफिनाइट हो तो वो निश्चित रूप से काउंटेबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेट इनफिनाइट है तो वो काउंटेबल भी हो सकता है और वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, कोई इनफिनाइट सेट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे ये सब लोग इनफिनाइट सेट है, सारे के सारे काउंटेबल है। ये सब के सब इनफिनाइट सेट है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अनकाउंटेबल सेट है। तो अनकाउंटेबल सेट की परिभाषा क्या है? ऐसा सेट जो काउंटेबल न हो, या ऐसा सेट जो न तो फाइनाइट हो और न ही काउंटेबली इनफाइनाइट हो। क्योंकि कोई सेट काउंटेबल कब कहलाता है? जब वो या तो फाइनाइट हो या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तब वो सेट काउंटेबल सेट कहलाता है। अब अगर कोई सेट न तो फाइनाइट है न ही काउंटेबली इनफाइनाइट है, तब ऐसी स्थिति में वो काउंटेबल हो ही नहीं सकता। तब उस स्थिति में हम उस सेट को बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, या नॉन काउंटेबल सेट, या नॉन इन्यूमरेबल सेट। ठीक है, कब बोलेंगे? जब वो न तो फाइनाइट हो न ही काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल है। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, है ना। और ये इंटरवल चारों प्रकार के, क्लोज्ड, ओपन, और ये एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से बंद, और ये एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से बंद। ठीक है, देख रहे हैं, ये ए की तरफ से क्लोज है, बी की तरफ से ओपन है, ए की तरफ से ओपन है, बी की तरफ से क्लोज है। तो ये चारों ये प्रकार के ये जो इंटरवल्स हैं ये भी अनकाउंटेबल सेट है, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल। ये जो एग्जांपल है अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल है। काउंटेबल सेट में हमने जो 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का मतलब निश्चित रूप से क्या होगा? काउंटेबल होगा। ये भी काउंटेबल सेट है क्योंकि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट तो है परंतु काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसकी गिनती आप कर सकते हो, या यूं कहिए नेचुरल नंबर्स n के साथ आप इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बैठा सकते हो। तो ये दोनों काउंटेबल है, और ये सब भी काउंटेबल है क्योंकि भैया डिन्यूमरेबल सेट भी काउंटेबल होता है। काउंटेबल में तो दोनों चीजें आती है,
फाइनाइट है वो भी काउंटेबल होगा, और जितने डिनोमिनेबल सेट है वो भी काउंटेबल होंगे। अब काउंटेबल सेट की डेफिनेशन में आपने लिखा है, जो सेट फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफाइनाइट हो, काउंटेबल इनफाइनाइट को ही हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेबल सेट। ठीक है, तो कोई सेट फाइनाइट हो चाहे काउंटेबल इनफाइनाइट हो, वो काउंटेबल कहलाएगा। इसलिए काउंटेबल सेट के एग्जांपल में ये सारे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी काउंटेबल है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। तो अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन सभी पर विस्तार से चर्चा की जाएंगी अगले वीडियोस में कि क्यों ये अनकाउंटेबल है, क्यों ये अनकाउंटेबल है, कार्डिनलिटी क्या होता है। ये बहुत बेसिक चीजें, और आगे के वीडियोस में आप जुड़े रहिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीजें आगे चल करके समझ में आएंगी। अगर मान लो इस वीडियो में आपको कोई डाउट रह भी गया होगा, तब भी आप चिंता न करें, क्योंकि आगे के वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को उठा करके उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो हमने डेफिनेशंस को अपना खास लक्ष्य बनाया कि भाई आपको खास डेफिनेशंस हम समझा सकें, एग्जाम्पल्स हम समझा सकें। अगर हम इनमें से एक एक एग्जाम्पल को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियोस में इन सब चीजों पर चर्चा निश्चित रूप से की जाएगी। तो आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।